दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी है? इस वक्त पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की बीजिंग में मुलाकात हुई है। आपको पता है कि पाकिस्तान बड़ा तंग है कि जिस अंदाज के साथ, जिस तरीके के साथ टीटीपी को अनलीश किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और उस टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके अड्डे सारे अफगानिस्तान के अंदर हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान माजी में बम्बार्डमेंट भी कर चुका है, ड्रोन भी चला चुका है और बार बार अफगानिस्तान को वार्न कर चुका है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द जमात है, इसको हमेशा हमेशा के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन से निकाल दिया जाए या हमारे हवाले करें। अब पाकिस्तान ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है। उस फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान के जो मुल्क हैं, ये वो अप्रोच है जो मैं शुरू से कह रहा था। मुझे लगता है कि सागडार ने या किसी बंदे ने मुझे सुन लिया, पता नहीं, कान लगा के कहीं आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुन रहे थे, उन्होंने मुझे सुन लिया। मैं ये चीज़ कह रहा था कि एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए और चाइना से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के लिए जो अफगान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराए कि यहाँ पे बैठ के ये जो आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में टीटीपी के लोग करते हैं उनको बंद करें। अफगान तालिबान क्या कहते थे? वो कहते थे, जनाब हम टीटीपी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये तो हमारे भाई हैं, इनके साथ तो मिलके हमने अमेरिका से जंग लड़ी, कल को अगर अमेरिका फिर हम पे हमले कर देता है, कोई ऐसी हालात पैदा हो जाती है तो ये तो हमारे अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। सो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम टीटीपी को अपने हाथ में रखें। फिर पाकिस्तान गया यूएई, फिर पाकिस्तान गया अरब वर्ल्ड में, वहाँ पे जाके उन ममालिक को समझाया कि अफगान तालिबान को समझाएं कि टीटीपी जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है इसको धकेलें अफगानिस्तान के अंदर। फिर टीटीपी को धकेला गया, उनके घर बनाए इन्होंने। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि शायद अरब ममालिक ने ही कुछ पैसे दिए कि टीटीपी को यहाँ से मूव किया जाए और उसके जो घर हैं वो विद इन अफगानिस्तान, सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर या आप नॉर्थ में उनके घर बनाए जाएं, पाक अफगान बॉर्डर से उनको दूर ले जाया जाए। लेकिन अफगान तालिबान उन्हें कंट्रोल नहीं कर सके। अब पाकिस्तान ने आखिरी वार्निंग दी है कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये जहन में रखें कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं वो इस तरह लावारिस और बेवारिस नहीं है। पाकिस्तान की आवाम बेवारिस और लावारिस नहीं है कि आप एक दहशतगर्द जमात को रखें, वो वहाँ से निकले, पाकिस्तान पहुँचे, आके हमले करे, हमारे लोग शहीद हों और हम कहें जी अफ़गानिस्तान हमें ये कहता रहे, हमें टाइम दें, हमें और मौका दें। मुझे ये पता चला है, जो मैंने सुना है, जो मुझे पता चला है कि अफ़गान तालिबान ने कुछ वक्त मांगा था और अब वक्त वो शायद कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अरसा पहले, थोड़े दिन पहले टीटीपी के कुछ लोग पाकिस्तान में घुसे थे जिनकी तादाद 50-60 के करीब थी। सुनने में आया है कि उनको मना किया जाता रहा कि आप पाकिस्तान ना जाएं, उनको वॉर्न किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। वो एक बड़ी तश्कील थी, इसको तश्कील का लफ्ज़ बोला जाता है। दैट वॉज अ बिग फॉर्मेशन इन अदर वर्ड्स। उस तश्कील वो जब पाकिस्तान में आई एंड द पाकिस्तानीज़ वर टोल्ड दे आर कमिंग, मेरी थोड़ी सी इतला के मुताबिक, व्हेन दे वर टोल्ड दे आर कमिंग, इंटेलिजेंस वाज प्रोवाइडेड एंड पाकिस्तान शॉट देम। वो जो 50-60 बंदे थे जो एंटर हो रहे थे, वो फिर पाकिस्तान के मीडिया पे भी चला। तो सुनने में आया है कि दैट इज़ वेयर द अफगान तालिबान मान गए हैं कि टीटीपी अगर हमारी बात नहीं मानती तो हम आपको फिर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे कि टीटीपी को अकाउंटेबल ठहराएं। टीटीपी कैन लिव इन अफगानिस्तान बट टीटीपी कैन नॉट टारगेट पाकिस्तान। अब कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी अफगानिस्तान के ऊपर लिवरेज है? अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान आए रोज़ अफगानिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने जो माजी में भी बम्बार्डमेंट की थी उसको पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली नहीं बताया था। उसकी वजह यह थी कि जो इतने इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, एक इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है वह। और आपको मैं बताता चलो कि जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की, अफगान मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, तो भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्सपर्सन है जायसवाल साहब, उन्होंने कंडेम किया कि पाकिस्तान ने क्यों टीटीपी के लोगों को मारा है।
सो इट मीन्स पाकिस्तान बड़ा क्लियरली वॉच कर रहा है कि अफगान तालिबान किधर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान आपस में गठजोड़ बन रहा है, लेकिन आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान ब्रिंग्स द चाइना इन द गेम, कि चाइना आए और चाइना आके इस सारे मसले में अपना रोल अदा करे। ये चीज़ तो मैं बहुत देर से कह रहा था कि चाइना अपना किरदार क्यों अदा नहीं करता, क्यों चाइना नहीं बोलता, क्यों चाइना अपना पॉलिटिकल वेट इसके पीछे नहीं डालता, क्यों पाकिस्तान को सेव एंड सिक्योर नहीं किया जा रहा, क्यों चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं, जहाँ वो हमले वहाँ से हो रहे हैं जो लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो अब ये जो बीजिंग के अंदर इसाक डार साहब, बीजिंग के चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी, आमिर खान मुत्तकी जो कि एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया अफगानिस्तान के, उनके दरमियान एक मीटिंग हुई है एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि अब चाइनीज़ ने ऑलरेडी अफगान तालिबान को रिकग्नाइज़ कर लिया है, वो डी फैक्टो है, वो डी ज्योरे है, जो मर्जी समझें, क्योंकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए थे। यहाँ से मुझे ऐसे लगता है, दैट्स वेयर आई फाइंड एंड दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये लगता है कि शायद अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की वो आखिरी वार्निंग मान ली है। जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम अफ़गानिस्तान गए थे, आपको याद होगा उधर क्या बात हुई थी, उधर एक ही बात हुई कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफ़गान तालिबान ने मुसलसल पाकिस्तान के वो जो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक, ये जो कैरेट एंड स्टिक पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को दिखा रहा था, somehow they realized and then at the same time, जो मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ, अफ़गान तालिबान ये वो तालिबान नहीं है जो दोबारा लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। They cannot go to the mountains again, they cannot fight with anyone again। इनके अंदर वो अब चीज़ें नहीं रहीं। अब ये एसी में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, इंटरनेशनल ये ट्रैवल करते हैं, बच्चे इनके मिडल ईस्ट और टर्की में पढ़ते हैं, इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं। एंड अफ़गान तालिबान डिड रियलाइज वो क्या चीज़, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो स्टैंड्स विद पाकिस्तान। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और ये जो अमेरिका ने कहा था कि मैंने F-16 पाकिस्तान को दी, जो हम इसकी दिए हुए हैं, वो पाकिस्तान विल ओनली यूज़ फॉर द काउंटर टेररिज्म पर्पसेस, इट मीन्स दे कैन हिट इन अफगानिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान उनको हिट नहीं करना चाहता। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, वो इन चीज़ों को महसूस करे कल को कि पाकिस्तान ने तो, हालांकि अफगानिस्तान आपको पता है दुनिया का पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज ही नहीं किया था। At 1947, they did not recognize us. They do not recognize much of the border yet. जो ड्यूरेंट लाइन है वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते। उनका फार्मूला तो ये है कि ये इस्लामाबाद के थोड़ा दूर 50 किलोमीटर तक अफगानिस्तान की सरजमीन है और ये हमारी है। उनका दिमाग और तरह का है। लेकिन somehow I think the government of पाकिस्तान ने बड़े स्लोली अफ़गान तालिबान को मना लिया कि आप इन लोगों को हमारे हवाले करें। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनको अफ़गान तालिबान को इस चीज़ का भी पता है कि अमेरिकन पाकिस्तान के साथ हैं। तो अगर हमने पाकिस्तान को ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ किया, जो कि अमेरिकन इंडिया को भी पैगाम देते हैं कि अगर पाकिस्तान को अब ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ करते हैं या डिस्टेबलाइज़ करते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड। मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका की असेसमेंट है। द मोर पाकिस्तान गेट्स डिस्टेबलाइज, दैट्स नॉट गुड फॉर एनीवन इन द रीजन। चाइनीज़ ने अपना किरदार अदा किया है, बिकॉज चाइना की एक लिवरेज है। चाइना पैसे देता है अफ़गान तालिबान को, और पाकिस्तान ने डेफिनेटली पाकिस्तान आस्क्ड द चाइनीज़ टू ब्रिंग अफ़गान तालिबान ऑन द टेबल। Pakistani foreign minister met with the Afghan foreign minister twice in 1 month. क्यों? Because they know कि चाइनीज़ को कहा गया कि अफ़गान तालिबान को बिठाएं, उनसे बात करें, उनसे इंगेज करें, हमने उनसे राब्ते करीब करने हैं। एंड आई थिंक somehow they realized it. अब अफ़गान तालिबान को समझ आ गई है कि नहीं, अगर हमने पाकिस्तान की इस वार्निंग को सीरियस ना लिया तो चाइनीज़ भी नाराज़ हो सकते हैं, मसले मिडल ईस्ट में भी ख़राब हो सकते हैं। एंड देन नेवर अंडर एस्टिमेट द इंडिया फैक्टर इन इट। इंडियन डिप्लोमेट्स विजिटेड अफगानिस्तान एट द हाइट of Pakistan-India tensions.
आपको याद होगा कि इंडिया के सीनियर डिप्लोमेट जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की तो बात हुई थी ना, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की तो आमिर मुत्तकी साहब से बात हुई राइट आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दिस। इंडिया ने कहा जी, उन्होंने हमें अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर आपको मुबारकबाद देते हैं या हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि अफ़गान तालिबान ने इंडियन डिप्लोमेट्स को रिसीव किया था राइट आफ्टर दिस पहलगाम इंसिडेंट। रिमेंबर दैट वाज अ मोमेंट व्हेन जयशंकर साहब एंड दोवल साहब दे डिसाइडेड नॉट टू जॉइन द ब्रिक्स meeting in Brazil, and they sent their one of the diplomats which was looking Pakistan, Afghanistan, Iran to Afghanistan at the height of the tensions। क्यों भेजा था और फिर क्यों फ़ोन जयशंकर साहब ने किया? उससे पहले विक्रम मिश्री क्यों मिल चुके हैं? पाकिस्तान जो है अगले दिन, जब आपको याद होगा कि जब दोवल साहब ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को फ़ोन किया, किस बात पे फ़ोन किया? किस बात पे फ़ोन किया? उनको एक ही बात पे फ़ोन किया और कहा कि हम आपके साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में आपके साथ काम करना चाहते हैं, चाबहार पोर्ट में। राइट आफ्टर 12 आवर्स पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ईरान को फ़ोन किया कि डू नॉट लेट द एनिमीज़ टू स्पॉइल द रीजन। इट मीन्स पाकिस्तान वॉज ऑल्सो वार्निंग ईरान कि हम ये इंडिया की ये जो प्रेजेंस है ईरान के अंदर, ये रहे, आप बायलैटरल ताल्लुकात हैं। इंडियंस क्या कहते हैं ईरान को? वी आर सिविलाइजेशनल ब्रदर्स। इंडिया एक सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। बीच में वो पाकिस्तान को कहते हैं तुसी तो फारा, तो थोड़ी तो गलबात ही कोई नहीं। सो पाकिस्तान ने सीधा ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को फ़ोन करके एक ही पैगाम दिया कि सॉरी, रिमेंबर दिस, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये ताल्लुकात स्पॉइल नहीं होने चाहिए। वी डू नॉट वांट ईरानी इंडियन डीप स्टेट प्रेजेंस जो है वो ईरान के अंदर। सो ईरान डज अंडरस्टैंड कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इंडिया की जो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट ईरान एंड अफ़गानिस्तान में है, मेरा ख्याल है कि दैट इज़ विच इन्वेस्टमेंट विच पाकिस्तान वांट्स कि इंडियन ज़रूर वो कारोबार करें, लेकिन पाकिस्तान कीप्स वार्निंग अफ़गानिस्तान एंड ईरान कि सॉरी, ये नहीं हो सकता कि वहाँ से पाकिस्तान को बैठ के डिस्टेबलाइज किया जाए। दैट इज़ वेरी 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 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड आई एम श्योर, आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट जो है वो, उसका तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान एंड अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने क्लियर किया हुआ है एंड पाकिस्तान हैज़ गिवन द लास्ट वार्निंग टू तालिबान। यही वजह है कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ और ईरान के साथ बैठेगा और अफ़गानिस्तान को इस खित्ते में रखना चाहते हैं। एंड पाकिस्तान विल कीप टेलिंग अफ़गान तालिबान दैट योर रिलेशन विद इंडिया इज़ नॉट ऑर्गेनिक और नेचुरल। योर रिलेशन विद इंडिया इज़ नॉट ऑर्गेनिक। द रिलेशन विद पाकिस्तान इज़ ऑर्गेनिक बिकॉज वी आर ब्रदर्स, वी आर मुस्लिम कंट्रीज़, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमने आपको पनाह दी, हमने आपको रखा, हमने आपको सारा कुछ किया। मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वेयर थिंग्स आर गोइंग टू गेट सेटल्ड, कि जब हम अफ़गानिस्तान को बांधेंगे थ्रू ईरान, थ्रू चाइना, थ्रू अरब वर्ल्ड, थ्रू वेस्टर्न वर्ल्ड, तो अफ़गानिस्तान के पास स्पेस कम होगी मैनूवर करने की। एंड देन द डिपेंडेंस ऑफ अफ़गान तालिबान ऑन पाकिस्तान, कि वहाँ पे जो सोसाइटियल कनेक्शंस हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट थी। लेट्स सी कि अफ़गान तालिबान वाकई क्या टीटीपी को हमेशा हमेशा के लिए ये क्रश कर देते हैं, या कि पाकिस्तान को क्रश करना पड़ेगा, या कि अफ़गान तालिबान हमारी ये आखिरी वार्निंग नहीं सुनते। ओनली टाइम विल टेल। थैंक यू।